हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इस छोटे से परिवार में। साथियों, एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है यानी 2025-26 की जो भर्ती है, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। और भर्ती प्यारे साथियों आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की हर साल भर्ती आती है और बड़ी भर्ती आती है जिसमें योग्यता, उम्र सीमा, हर चीज के विषय में मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। और उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आपकी योग्यता 10वीं पास है और पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हैं, तो प्यारे साथियों, सरकारी नौकरी लेने का सबसे बेहतरीन और शानदार मौका आपके पास में एसएससी जीडी का ही है, क्योंकि इसमें फिक्स है कि भी हर साल आपकी भर्ती आनी ही आनी है। तो इससे बढ़िया आपके लिए और क्या मौका हो सकता है। आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन और प्यारे से सेशन को। देखिएगा आप सभी। और इसमें एसएससी जीडी 2025-26 न्यू रिक्रूटमेंट फुल डिटेल, इसको ध्यान से देखेंगे। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें क्या क्या कैसे कैसे डिटेल है, देखें ध्यान से। क्वालिफिकेशन जो है आपकी मैंडेटरी है, मिनिमम क्लास 10th, आप कम से भी कम 10वीं पास होने चाहिए। कितने? कम से भी कम आप 10वीं पास होने अनिवार्य है। और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट्स करंटली अपियरिंग फॉर क्लास 10th आर इनएलिजिबल, यानी कि अगर आप 10वीं क्लास में समय पढ़ रहे हैं तो आप फिर योग्य नहीं है। इसमें 10वीं पास ही चाहिए। अगर आप 10वीं कर रहे हैं तो आप इसमें योग्य नहीं है साथियों। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट नवंबर 2025 और लास्ट डेट टू अप्लाई दिसंबर 2025। रिटन एग्जाम शेड्यूल फॉर मार्च और अप्रैल 2026। देखिए, इस समय जो हमारी 53,690 पदों पर भर्ती चल रही है वो लगभग अपनी समाप्ति की तरफ है, क्योंकि 11 सितंबर तक आपके क्या हो जाएंगे, फिजिकल खत्म हो जाएंगे। फिजिकल खत्म होने के बाद इसमें बस 1 माह का और इसमें प्रोसेस बचेगा, उसके बाद भर्ती आपकी पूरी डन हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा, यानी जैसे अभी आपका सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर नवंबर तक जो हमारी 53,690 की भर्ती है साथियों, ये भर्ती आपकी बिल्कुल पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही तेज तरीके से इस समय पर ये चल रही है। और आपको इतनी और बता दूं मैं कि ये इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है जितनी भी, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सरकारी नौकरी में इस समय पर सबसे बेहतरीन बात यह है कि बहुत अच्छी सैलरी है। अभी जैसे आपका 8वां पे कमीशन लगेगा तो इस समय पर आपकी सैलरी कम से भी कम 60-70 हजार रुपए के आसपास में आपको देखने को मिलेगी। और एक 10वीं पास युवा साथी 60-70 हजार रुपए अगर महीने के कमाए तो उससे बड़ा रईस ज्यादा कोई नहीं है भाई, ठीक है। तो आप ये चीज सुनिश्चित कर लेना। एज लिमिट की बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा, एज लिमिट और रिलैक्सेशन। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें 3 साल का ओबीसी को है, यानी वो 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट है और वो 28 तक फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 3 साल का बियॉन्ड द एक्चुअल सर्विस ड्यूरेशन। जो एक्स सर्विसमैन है भाई उनको 3 साल का प्लस 3 ईयर्स बियॉन्ड द एक्चुअल सर्विस ड्यूरेशन। एडिशनल रिलैक्सेशन में अप्लाई फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल जे एंड के, जम्मू कश्मीर से या फिर 1980 से 1989 तक जो भी हैं, और दोज अफेक्टेड बाय राइट्स, यानी जो दंगों से प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी जो है उनको छूट मिल रही है। एक्सपेक्टेड डेट कैलकुलेटेड बिटवीन, आपको जो अपनी उम्र सीमा को देखना है वो 2/1/1998 से 1/1/2008 के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। किसी युवा साथी को लगता है कि जी एसएससी जीडी में मैं अगला फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं, तो आप जो है नीचे कमेंट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, तो आपको जो है यहां पर अपनी जानकारी भी पता चल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सभी साथी जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी की जो भर्ती है, ये सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है आपके पास में। यहां मैं बात कर लेता हूं इसके सिलेक्शन स्टेजेस की। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। और इस ऑनलाइन एग्जाम में साथियों बहुत ही बढ़िया बात यह है कि आपके सारे सब्जेक्ट होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जो आपने एग्जाम दिया है, फिर एग्जाम के आधार पर आपकी क्या तैयार होती है? मेरिट तैयार होती है, ठीक है। फिर आपकी मेरिट तैयार होती है। जो भी युवा साथी इस मेरिट में आ जाते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है और उनको फिर ज्वाइनिंग पर भेज दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखें आप ध्यान से,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 80 क्वेश्चन टोटल 160 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। मैं आपको बताऊं अभी जो हमारी 53,690 पदों पर भर्ती चल रही है, इसमें भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गई और बहुत ही नॉर्मल कट ऑफ गई है। पेपर का जो लेवल है वो अब काफी अच्छा आने लग गया है। पहले की तरह बहुत आसान पेपर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप इस बात को दिमाग में रखें कि भाई जैसे कि हमारा 160 का पेपर है, तो इसमें से आपके 130 के आसपास, 135 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि हालांकि देखो अभी कंपटीशन लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि जैसे कि जो बच्चे पहली भर्ती में रह जाते हैं तो वो अगली भर्ती में निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो सब सारी चीजें भी हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो साथियों इसके 20 क्वेश्चन हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन हैं। हिंदी और इंग्लिश कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, उसके आपके 20 नंबर हैं। ड्यूरेशन जो है यानी कि समय सीमा जो रहेगी आपकी 60 मिनट की रहेगी, और 60 मिनट की रहेगी। 80 क्वेश्चन आपको कितनी देर में करने हैं? 60 मिनट में करने हैं। अगर मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, जो आपका 160 नंबर का बनता है। और साथियों इतना ही नहीं है, इसमें एक चीज और ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर आप 4 प्रश्न, ठीक है, अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न, क्या आपका एक सही प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, उसका भी नंबर काट दिया जाता है। तो ये भी आपको मोस्ट ऑफ ध्यान ही रखना है। तो एसएससी जीडी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास में इससे अच्छा और सुनहरा मौका नहीं है। ये आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन और शानदार भर्ती है। इसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए साथियों, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है आपका हाइट मेल एंड फीमेल, सॉरी मेल जो जर्नल से है उनकी 170 सेंटीमीटर रहती है। एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर। अदर रिलैक्सेशन फॉर गढ़वाली, डोगरा, मराठा और आपके कैंडिडेट्स फ्रॉम असम एंड जम्मू कश्मीर, एचपी, लद्दाख, एनी स्टेट्स एंड जीटीए, इनके सभी के लिए कितना है? 157 है। और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 157 हाइट है। देखो ध्यान रखना, फीमेल कैटेगरी के लिए कितनी है हाइट? 157 सेंटीमीटर है। और जो एसटी से है उनकी 150 सेंटीमीटर है। एसटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ अदर्स 147.5 सेंटीमीटर, 152.5। और डिपेंडिंग ऑन रीजन, वेट जो है आपका, आपको वेट के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो वजन है वो आपके उम्र और हाइट का उसमें एक रेशो होता है। उसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वो सब जगह सेम वही रहता है, ठीक है। चेस्ट, मेल कैंडिडेट्स की केवल चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। जनरल ओबीसी एससी के लिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। तो किसी भी युवा साथी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और फिजिकल जो होगा आपका साथियों 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में होगी, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर रेस 8.5 मिनट में होगी, ठीक है। लद्दाख रीजन से है जो 1600 मीटर